नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंत्र अनुष्ठान लाइव पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, हम सभी सनातन धर्म के लोग मंदिरों या फिर अपने घरों में कभी ना कभी हवन जरूर करते हैं, जिसे यहाँ यूट्यूब पर कुछ लोग पाखंड और पोंगा पंथ बताते हैं। तो आज का वीडियो उन सब के मुंह पर उनकी ही बातों का जवाब है। तो अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे धर्म में हवन कितना शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य पर हवन किया ही किया जाता है, लेकिन क्यों? क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हवन करना केवल एक पूजा पद्धति है या फिर एक जीवन कला? समाज में लगातार सनातन धर्म की संस्कृतियों पर हमले हो रहे हैं, जिसके कारण समय समय पर इन पद्धतियों का उपहास बनाया जाता है, वो भी यह कहकर कि हिंदू बेवजह इंसानों के खाने की चीजें हवन कर वातावरण तो दूषित करते ही हैं, इसके साथ ही वे खाद्य संकट के लिए भी उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही हम सनातनियों पर एक आरोप ये भी लगता है कि हम हिंदू हर साल लाखों टन देसी घी हवन करके बर्बाद कर देते हैं। वही घी अगर हम खुद खाएं तो इससे शरीर मजबूत होगा। दोस्तों, ये वो ही लोग हैं जो ये कहते हैं कि शिव जी पर दूध मत चढ़ाओ, बल्कि इसे गरीबों में बांट दो। पूजा पाठ पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन संस्कृति की कोई भी परंपरा आडंबर और पाखंड नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक विज्ञान छिपा है। बहुत से लोग जानकारी न होने के कारण उनके बहकावे में आ जाते हैं, परंतु आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या हुआ जब एक वैज्ञानिक ने हवन पर शोध किया और अपने ही शोध निष्कर्ष में पूरी दुनिया को हिला दिया। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म में हवन की अग्नि को भगवान का मुख माना जाता है। मतलब जो भी सामग्री हम हवन में डालते हैं उससे संसार के सभी जीव तृप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मिर्च को अगर 100 लोगों में बांटने को कहा जाए तो शायद ये संभव नहीं, लेकिन अगर इस मिर्च को आग में डाला जाए तो 100 क्या 200 लोग भी उस मिर्च का लाभ ले सकेंगे। कहने का मतलब कि सभी लोगों को उस मिर्च की कड़वाहट महसूस होगी। भगवान की सृष्टि में जीवों का निवास 3 स्थानों पर है। पहला जल, दूसरा थल और तीसरा वायु। हवन करने से इन तीनों स्थानों पर रहने वाले जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाती है। आइए सबसे पहले हम हवन सामग्री के अवयवों को जान लेते हैं। दोस्तों, किसी भी हवन सामग्री में 4 तरह के द्रव्य पाए जाते हैं। पहला सुगंधित द्रव्य में केसर, अगर, तगर, गुग्गल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जाफर, जावित्री आदि होते हैं। दूसरा पुष्टिकारक द्रव्य जैसे देसी घी, फल, कंद, पंचमेवा, चावल, जौ, तिल आदि। तीसरा मिष्ट द्रव्य जैसे मीठी वस्तुएं, शक्कर, शहद, छुआरा, किशमिश, गुड़ आदि। चौथा रोगनाशक द्रव्य जैसे गिलोय, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मुलेठी, सोंठ, तुलसी आदि जड़ी बूटियां हवन सामग्री में डाली जाती हैं। दोस्तों, फ्रांस के रहने वाले ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर शोध किया था और अपने शोध में बताया कि हवन अधिकतर आम की लकड़ियों से किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड गैस का उत्सर्जन होता है और ये गैस खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारकर वातावरण को शुद्ध बनाती है। ट्रेले के इस शोध के बाद वैज्ञानिकों को इस गैस का तथा इसे बनाने का तरीका पता चला। जैसे गुड़ के जलने पर भी फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है। यही नहीं, टॉटिक नामक एक वैज्ञानिक ने भी हवन पर गहन रिसर्च की थी। अपने शोध में उन्होंने बताया कि आधे घंटे हवन में बैठा जाए या फिर मानव शरीर आधे घंटे तक हवन के संपर्क में रहे तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु मर जाते हैं और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अमेरिका, कनाडा जैसे पश्चिमी देशों में पहले हवन करने पर पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन नए शोध में इसके लाभ पता लगने के बाद सभी पश्चिमी देशों में काफी हवन देखने को मिलते हैं। अब इन देशों में भी हवन की वैज्ञानिकता को देख महत्व दिया जाने लगा है। हवन की इस महत्वता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी हवन पर रिसर्च की थी और बताया था कि वाकई हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है। लखनऊ के इन वैज्ञानिकों ने पहले धर्म शास्त्रों के आधार पर हवन सामग्री जुटाई और फिर धुएं पर शोध करने के लिए पहले मात्र 1 किलो आम की लकड़ी जलाई, जिससे हवा में मौजूद विषाणु कुछ स्तर तक कम हुए। इसके बाद उन्होंने आम की लकड़ी के साथ आधा किलो हवन सामग्री जलाई और आश्चर्यजनक रूप से आधे घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम हो गया।
यही नहीं, कक्ष से सारा धुआं निकल जाने के बाद भी उनकी जांच में पाया गया कि कक्ष में जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। 1 महीने बाद भी उन्होंने कक्ष की दोबारा जांच की। परिणामों में उन्होंने पाया कि कक्ष में बैक्टीरिया का स्तर सामान्य से बहुत कम था। वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट वर्ष 2007 में एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा था कि हवन करने से न केवल मनुष्य बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक विषाणुओं का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, यज्ञोपैथी ही सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। पुराने समय में जब कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तब यज्ञोपैथी द्वारा ही इलाज किया जाता था। आज भी बहुत से लोग जब एलोपैथिक इलाज कराकर थक जाते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप व हवन कराते हैं, जिससे उन्हें यथाशीघ्र लाभ भी प्राप्त होता है। वेदों से लेकर रामायण तथा महाभारत में भी हवन का महत्व बताया गया है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाश मंडल में पहुंचते हैं और मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से जीवों की तुष्टि पुष्टि होती है। हवन करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक हवन अगर गाय के शुद्ध गोबर से हो और गाय का ही घी प्रयोग किया जाए तो इस धुएं से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर में कैंसर सेल्स का भी खतरा कम हो जाता है।